जय श्री हरि विठ्ठल, जय श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव भक्त शिरोमणि थे, लेकिन उनमें संसार चलाने हेतु व्यापारिक बुद्धि नहीं थी। उनका विवाह हो चुका था, इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि वे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाएं और आजीविका कमाना सीखें। इसी उद्देश्य से एक दिन उनके पिताजी ने उनको बाजार जाकर कपड़ा बेचकर आने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर वे बाजार चले गए, लेकिन पूरा दिन बीत गया, उनका एक भी कपड़ा नहीं बिका। कारण उनको सेल्समैनशिप नहीं आती थी। वे बात को बढ़ा चढ़ाकर आकर्षक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। वे तो सीधे सच्चे भक्त थे जो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम को जब वे घर लौट रहे थे तो एक खेत में रुक गए और सुस्ताने लगे। खेत में गोल बड़ा पत्थर रखा हुआ था, आसपास कोई और न था। नामदेव को न जाने क्या सूझी, वे उसी पत्थर से बात करने लगे। अरे तुम यहाँ अकेले पड़े पड़े क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा मन कैसे लगता होगा? पता है आज मैं बाजार गया था मगर कुछ नहीं बिका। अब पिताजी बोलेंगे कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से वे पत्थर में भी चेतना के दर्शन कर उससे बातचीत करने लगे। यूं ही बात करते करते वे बोले, तुम्हारे पास तो वस्त्र भी नहीं है। इस मौसम में तुमको बिना वस्त्रों की समस्या होती होगी। मेरे पास कुछ कपड़े हैं, सही लगे तो तुम ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, तुमको कपड़े बेच देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस पत्थर को कपड़े पहना दिए। फिर पूछा, क्या तुम मुझे इसके पैसे नहीं दोगे? पत्थर से कोई आवाज नहीं आई तो नामदेव खुद ही बोले, चलो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार पैसे लेकर जाऊंगा। इस तरह से नामदेव अपनी समझ से उस पत्थर को कपड़े बेचकर वापस घर आ गए। जब पिताजी शाम को घर आए तो नामदेव को देखकर पूछने लगे, आज कुछ कपड़े बेचे क्या? नामदेव ने कहा, हाँ कपड़े बेच दिए। पिताजी ने कहा, कितने पैसे मिले? नामदेव बोले, पैसे अगली बार मिलने वाले हैं। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम बेचकर तो आए कुछ। वैसे पैसे लेने चाहिए थे पर कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना। तुमको इतना तो समझ आया कि व्यापार कैसे होता है। नामदेव अगली बार उस पत्थर के पास पैसे लेने के लिए गए, मगर पत्थर तो पत्थर था। वे क्या जवाब देता और क्या पैसे देता। जब नामदेव बिना पैसों के वापस घर गए तो पिताजी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगली बार पैसे लेकर ही आना, वरना उसको ही पकड़ कर ले आना जिसने तुमसे मुफ्त में कपड़े ले लिए। अगली बार पिता की आज्ञा के अनुरूप नामदेव ने फिर से पत्थर से पैसे मांगे। जब पत्थर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे पत्थर को गोल गोल घुमाकर घसीटते हुए घर ले आए और पिताजी से बोले, पिताजी जिसे मैंने कपड़े बेचे थे उसने पैसे नहीं दिए, अतः मैं उसको ही ले आया हूँ। पिताजी ने जब उस पत्थर को देखा और नामदेव से सारा वृतांत सुना तो वे मानने को तैयार नहीं थे कि पत्थर ने कपड़े खरीदे। उन्होंने नामदेव से क्रोध में कहा, अरे ये पत्थर कैसे कपड़े खरीद सकता है और तुम्हें पैसे देने की बात कर सकता है? मगर नामदेव ने कहा, किसी ने मुझसे कपड़े खरीदे और बाद में पैसे लेने को कहा। पिताजी और नामदेव में कहा सुनी हो गई, जिससे कुछ लोग घर के बाहर जमा होकर सुनने लगे। तभी वहां खड़े कुछ लोगों को उस पत्थर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और वे कहने लगे, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है और पारस जैसा लग रहा है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये खबर जल्दी ही दूर तक फैल गई और उस खेत के मालिक तक भी पहुंच गई जहां से नामदेव वह पत्थर लेकर आए थे। खबर सुनकर खेत का मालिक भी वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा और पत्थर पर अपना अधिकार जमाने लगा। तब नामदेव बोले, इसने मुझसे इतने पैसे के कपड़े खरीदे हैं, अगर आप मुझे वह पैसे दे देते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं। खेत के मालिक ने खुशी खुशी वे पैसे नामदेव को दे दिए और पत्थर ले गया। लेकिन आगे जाकर उसे पता चला कि वह एक सामान्य पत्थर ही था। इस प्रकार पूरे गांव में ये घटना नामदेव के चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बोले श्री हरि विठ्ठल भगवान की जय। बोले श्री नामदेव जी महाराज की जय।